और वो गाड़ी वहां से निशान लगाओ। अरे तुमसे कहाँ मार्क करने को कहा था, तुम कहाँ कर रहे हो? अरे बॉडी कहाँ रखी थी, वहाँ करना था, यहाँ किसने करने को बोला तुमको? ठीक से करो यार, कितनी बदबू आ रही है। तुम कौन हो? कुछ नहीं सर, फोटो खींच रहा था मैं। अरे शादी थोड़ी ना हो रही है। अरे फोटो देखा, फोटो देखा। अरे क्या यार, मुंह नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे तेरे को दिख रहा है? पता नहीं कहाँ से फोटोग्राफर बन गया। ठीक से फोटो खींच, मेरे को एविडेंस चाहिए, समझा? यार कितनी बदबू आ रही है। अरे यार ये सब दिमाग खराब हो गया यार, जरा सुसु करके आता हूँ। जय हिंद मैडम। मैडम गाड़ी का एक्सीडेंट इसी जगह पर हुआ था। गाड़ी पलट गई थी इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मैंने ट्रैफिक क्लियर करवा दिया है, बाकी मार्किंग करवा रहा हूँ। मैं उधर जाकर देखता हूँ। ओके मैडम। सर ये गाड़ी यहाँ से हटाइए आप लोग। गजेंद्र कहाँ है? मैडम उस तरफ गए मैडम। गजेंद्र। हाँ मैडम मैं यहीं पर हूँ, आ रहा हूँ यार। ये कहाँ से आ गई यार? चलो स्पॉट से कहाँ गए थे? गुड मॉर्निंग। हाँ मैं वहीं पर था, एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। तो कुछ मिला? नहीं मैडम, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। कोई भी काम पूरा नहीं करते ना। बात तो सही है मैडम। मैडम मैं तो इसकी मार्किंग करवा रहा था। अरे दिखाना जरा। इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखो कि कुल 4 जली हुई लाशें मिली हैं। उनमें से 3 फीमेल हैं, ये भी मेंशन करना। हाँ 3 फीमेल। ओह गजेंद्र। मैडम जाओ तुम पहले क्राउड को संभालो। ये भी नहीं करने देंगे। आखिर ये घटना हुई कैसे? क्या अरे हो गया ना, अब कुछ कितना बात करोगे? सुनो हमारी सीनियर मैडम आ गई, चलो हटो यहाँ से, चलो। एक बात सच सच बताइए, क्या ये हादसा या कोई साजिश? अभी मैं और जानकारी नहीं दे सकता यार। देखो अभी हमारे साहब आ गए, चाहे तो उनसे बात कर लो। चलो अभी पीछे हो जाओ, चलो हटो हटो यहाँ से, चलो 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 बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है बाद में बात करेंगे। आने दो आने दो। अरे सुन भाई, सर का अच्छे से वीडियो निकालना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये क्या ये तरीका है क्या क्राउड कंट्रोल करने का? सर मैंने मार्किंग करवा दी है सर, बॉडी की हालत बहुत खराब है सर। जल्दी करो रे। रिपोर्ट तैयार है बीना? यस सर, जरा दिखाओ इन्हें। ये लीजिए सर। सर ये एक्सीडेंट तकरीबन सुबह 3:30 बजे हुआ था। यहाँ से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने 100 नंबर पर खबर दी थी। सर इस वैन में कुल 4 लोग थे। आवाज की है, इसे साफ करो। 307 2 घंटे के लिए यहाँ कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। गजेंद्रन। सर सर बीड़ी का बंडल रखा है। सर पत्थर के पीछे ये पड़ा था। आई थिंक वो मेल बॉडी ट्राईसाइकिल वाली की ही होनी चाहिए। बीना यस मैडम। लोकेशन की डिटेल्स नोट कर लो। बताइए मैडम। E79FZ। इस लोकेशन पर कुल कितने कैमरा हैं? वहाँ पर 2 कैमरे हैं मैडम, और दोनों के लेंस सड़क की तरफ है। ठीक है, उनमें से कितने चल रहे हैं? दोनों कैमरे चालू हैं। सर इट्स वर्किंग। स्टॉप। ट्राईसाइकिल वाले का मोटिव चोरी ही था, इसलिए उसने वो एक्सीडेंट किया है। ध्यान दिया कि वैन की विंडशील्ड टूटी हुई थी? हाँ सर। एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर का सर विंडशील्ड से टकराया और वो टूट गई होगी। सेकंड, जैसा कि आपने कहा, जब वो आदमी उन 3 लड़कियों को बचा रहा था, वी हैव अ लॉट ऑफ मिसिंग डॉट्स इन दिस केस। चोरी करने गया ट्राईसाइकिल वाला मर कैसे गया? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस वैन का ड्राइवर कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कुमार। यस मैडम। कुछ डिटेल्स मिली या नहीं? हाँ मिल गया मैडम। आपका शक पूरी तरह सही है मैडम। उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्कूटर का है मैम, लाल रंग की होंडा एक्टिवा। नागपट्टिनम आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर हुई है मैम। फेक नंबर प्लेट? जी मैम। वैन का चेसिस नंबर? हाँ है ना मैम। चेसिस नंबर पूरी तरह से मिटा दिया गया है सर। मैंने VCI एक्सपर्ट्स को बुलाया है। नो नीड बीना। वो वैन ड्राइवर मुजरिम है या नहीं, बस हमें ये जानना है।
फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल की है उसने, चेजेस नंबर भी मिटा दिया। जरूर उस ड्राइवर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो वैन के ओनर की कोई जानकारी? ऑब्वियसली वो चोरी की गाड़ी होगी, हमारी जांच के लिए वो जरूरी नहीं है, पर वो वैन आई कहां से ये जानना जरूरी है। श्योर सर, डॉक्टर के आते ही मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओपीडी में पेशेंट्स हैं हाँ क्या? डॉक्टर, फाइल्स भिजवा दूँ क्या? अभी नहीं, एमडी मीटिंग है, उसके बाद मैं देख Okay, लूंगी। doctor. थैंक यू। दिस वन सर। थैंक यू सर। ये मीटिंग इस हॉस्पिटल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मेडिकल आउटलुक हेल्थ रैंकिंग के हिसाब से बहुत समय से हमारा हॉस्पिटल 6ठे नंबर पर था, बट इस हफ्ते वी केम टू 2nd पोजीशन। जाहिर है आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी मच सर। पर इसकी वजह सिर्फ आपकी मेहनत और लगन नहीं है। हमारा चौथे से दूसरे नंबर पर आना इतने कम समय में इसलिए हुआ क्योंकि कई हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। हमारे कई कॉम्पिटिटर इस लिस्ट से गायब हो चुके हैं। यस, देयर नेटवर्क सिस्टम वर हैक्ड। इट वॉज ए डाटा ब्रीच। बट सर, उस डेटा ब्रीच के कंसिक्वेंसेस उतने इम्पैक्टफुल होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस की जानकारी, डोनर लिस्ट, ये सब हैक करके किसी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा सकता है। शी इज राइट। बिकॉज ऑफ दिस इशू न्यू केयर हॉस्पिटल के वेटिंग लिस्ट वाले सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑन हाई अलर्ट। मिस्टर सुंदरम, Yes, sir. हमें अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। श्योर सर, डेफिनेटली हो जाएगा। मुकेश जी सर। आप लैब में जो भी टेस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरह से जांचने के बाद ही रिपोर्ट दें। श्योर सर। एंड यू मधु, यस सर। इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं वो भी थोड़े चिंतित होंगे। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। हाँ तो कहिए ना। सर, मरीजों की डिटेल्स हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और इस सिचुएशन की वजह से उनका डेटा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा एक दोस्त दरअसल पुलिस में है सर। व्हाई डोंट वी आस्क हिम फॉर अ प्रिकॉशनरी एडवाइस? नो नो नो, न्यू केयर हॉस्पिटल का मामला पब्लिक में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऑल द डैमेज एंड रेपुटेशन, फाइनेंशियल लूज, लीगल प्रॉब्लम्स, उन सब की वजह वही थी। हम नेटवर्क एक्सपर्ट से तो बात कर ही रहे हैं, है ना सुंदरम? श्योर सर, शहर के बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। सी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एनीथिंग एल्स मधु? नो सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। क्या देख रही हो? आओ। आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी क्या? यस सर, किससे मिलना है? डॉक्टर मधुमिता। पेशेंट नेम? अनुराधा। तो मिसेस अनुराधा, मैंने आपकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात है, आपकी ओवरी के एग्स एक बेबी बनाने के लिए उतने हेल्दी नहीं हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं डॉक्टर, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। 5 साल हो गए लोगों के ताने सुनकर बच्चों की कमी महसूस होने लगी है। रुकिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि इनके एग्स हेल्दी नहीं हैं। ये तो नहीं कहा कि बच्चा नहीं हो सकता। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आम हैं, बल्कि इसी का इलाज करने के लिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। बट ये कैसे? ठीक है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। ऐसे केसेस में दरअसल हम डोनर से एग्स लेते हैं। उसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट करके एक चेम्बर में सेफ रखते हैं। वहीं पर एम्ब्रियो बनता है। उसे आपके यूट्रस में एक सुई के जरिए इम्प्लांट करके आपको कंसीव करवा देंगे। बस हो गया। और उसके 10 महीने बाद आप कोई चिंता मत कीजिए,
मैं जो दवाइयाँ लिख रही हूँ बस उन्हें टाइम पर लेती रहिएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये आगे सब समझा देगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ बोलो बीना। सर उस वैन ने सिटी लिमिट के किसी भी टोल को क्रॉस नहीं किया है। तो वो गाड़ी सिटी लिमिट के अंदर ही होगी। बिल्कुल सर। चलो। शहर में 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें से किसी एक वैन की ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे तो कैसे होगा सर? सी मिस्टर अनबालागन। हाँ मिस्टर अनबालागन, आपके वो 2 लाख कैमरे मुझे चाहिए। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? अब 342 पर वैन का एक्सीडेंट का वीडियो प्ले कीजिए। ओके रिवाइंड। अब इससे पिछला कैमरा आगे कहाँ है? इसी रोड पर करीब 2 किलोमीटर पहले होगा सर। तो उसे प्ले कीजिए जरा। रिवाइंड। अब इससे पिछला वाला। यस सी, इसी तरह अगर हम सीसीटीवी से वैन को ट्रैक करेंगे तो वैन का अता पता आसानी से लगा सकते हैं। ओके ना? लेट्स ट्राई दैट। यस सर। सर आधी रात 150 पर वो वैन उस गली से मेन रोड पर आई है सर, बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर कोई कैमरा नहीं है सर। ओके ये कौन सा एरिया है बता सकते हैं? सर वो मदुराइल आयर नगर है। ओके सर वही वैन उस रात 1242 पर मेन रोड से उस गली के अंदर गई है। देखिए सर। वो कैमरा रिवाइंड कीजिए। सर एक्सीडेंट वाले रोड से ही वो वैन पहले भी गुजरी है सर। ओह सर यहाँ देखिए सर, इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हुआ है अभी? रात के 10:50 पर सर। ये गली एक स्लम एरिया में जाकर मिलती है सर। कौन सा एरिया? मंगलापुरम। वहाँ कैमरा है क्या? मैं वही देख रहा हूँ सर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, मैं चेक करता हूँ सर। बीना सर वैन के गुजरे इलाकों की जांच करके सुराग ढूंढो। ओके सर। अच्छा हाँ बोलिए गणेशन। मैडम आपसे अर्जेंट में मिलना चाहती है सर। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में सर। ठीक है मैं आता हूँ। मिस्टर अनबलगन, अगली बार सीसीटीवी कैमरे की गिनती बताने से पहले ये बता देना कि कितने काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। इतनी मेहनत से काम करके दिया और मजाक उड़ा कर जा रहा है। गणेशन। वेलकम सर। मधु कहाँ पर है? मैडम अभी अभी बाहर गई है सर। सर कह रही थी 5 मिनट में वापस आ जाएंगी। आपको ऊपर बैठने के लिए कहा है। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कह रही थी चार्ज नहीं है शायद। हमारे रेस्टोरेंट में कोई चार्जर नहीं है क्या? तुम्हें कुछ याद है? हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। इसके लिए बुलाया था क्या? तुम्हें पता है मैं वहां से किस टेंशन में आया हूं? मैनेजर कह रहा था कि अर्जेंट है। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? वो तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम समझते क्यों नहीं हो मधु? मैं बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, उसी पुलिस की नौकरी से शादी कर लो। आजकल वो नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर बीना। उसी के साथ रहो, मुझे छोड़ो। अच्छा देखो, मैंने सॉरी बोल दिया है ना। अच्छा सॉरी कहा? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है और खुद को देखो इतना रूडली बात कर रहे हो। क्या देख रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, अभी मक्खन लगाओगे? सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा है। गिफ्ट कहाँ पर है? ये तो सही से पूछना आता है ना? ऑब्वियसली। गिफ्ट तो लेकर आई हूँ, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। ये लो। थैंक यू। वाह, हे। पहन कर देखो।
अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा कैसा है। है? ठीक है। ओह थैंक्स, बहुत अच्छा है। ए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह कहाँ है बताओ? तुम्हारा गिफ्ट है ना? लाए हो या फिर? अरे नहीं नहीं, यहाँ यहीं पर रखा था। अच्छा? हाँ अ, सेफ्टी के लिए विद बुलेट्स। अरे यार, ये गिफ्ट है। पैसे दे दिए भाई। अंदर आओ, बैठो। चलो। कुछ खाओगे क्या? खा लिया भाई। फोन पर मुझसे कौन बात कर रहा था रे? कैसे बात कर रहा था? आप तो जानते ही हो भाई, आप जो भी काम कहते हैं हम बिना कोई सवाल पूछे ही वो काम कर देते हैं, पर आप जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम है भाई। कम है? सिर्फ तुम्हें या इन लोगों को भी? रे तुम लोग भी बोलो। हमें भी कम लगते हैं भाई। अच्छा, तुम सिर्फ आधे घंटे के लिए खड़े होने वाले हो, उसके लिए ज्यादा पैसे कौन देगा बताओ? सिर्फ खड़ा होना है तो ये बताओ तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? हम लोगों को क्यों बुलाया? अगर पकड़े गए तो क्या होगा जानते हो ना? वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जहाँ भी जाते हैं फोटो खींचते हैं। कल को पुलिस केस हुआ या कोई और लफड़ा हुआ तो फिर सबसे पहले तो हमें ही पकड़ेंगे, है ना? एक बात बता, मेरे लिए काम करने से पहले कलेक्टर ऑफिस में काम करते थे। क्या बात करता है? तू चेन चुराता था और ये जेब काटते थे। हमेशा तो पुलिस स्टेशन में ही रहते थे। अब मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। हाँ, इन सब बातों का क्या फायदा? हम जो पैसे मांग रहे हैं देना है तो बोलो, तब काम करेंगे, नहीं तो छोड़ो, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, अगले काम में ले लेना। अभी थोड़ा एडवांस दे दो। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, लेकिन कुछ पैसे दो। ठीक है, रुको, आता हूँ। अरे ये तुरंत कैसे मान गया? और नहीं तो क्या, ये डर गया होगा कि अगर ये नहीं माना तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ये इतना भी सीधा आदमी नहीं है, बहुत होशियार है। तू सामान निकाल। हाँ? कितने हुए भाई? 80 रुपए हुए भाई। बाकी की तू रख ले कुमार। अबे सुन, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? तो तुम लोग मुझे मारने आए हो? क्या कर रहा है तू? यही है ना? एरिया तो यही बोला था सर।
इधर है, इस वैन को कहीं देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा, किसी और को पूछो। अंदर कोई है क्या? मैं हूँ ना यहाँ। क्या है सर? ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा है तो झांक क्या रहा है? हा? मैं अंदर कैसे क्या जाऊँ बात सर? कर रहे हो? अंदर कैसे जाऊँ मतलब? सर्विस में हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद रख। ए, ताला क्यों लगा है रे? पता नहीं सर, वो आदमी एक हफ्ते से दुकान नहीं खोल रहा है। एक हफ्ते से? सर हाँ? जरा ऐसे सोच कर देखिए। कैसे? कहीं वो टपक वपक तो नहीं गया ना सर? इधर आ, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। पहले ही इतना सिर दर्द है, तू और मत बढ़ा यार। पहले अच्छे 2 पेग लगाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। चल। कोई आसान सा सुराग मिल जाता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता। देखो कितनी मेहनत है इसमें। अरे ए, रिवर्स ले बस। अरे पानी बंद कर रहे। गाड़ी बहुत चमका रहा है अरे सर। रुक थोड़ा,